नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस, यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, और देखते हैं आज आपके लिए क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, and the fourth card of the day is 4 of wands. All right. तो दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल कर आया है, इसमें जो सबसे पहला कार्ड आया है, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। और दोस्तों, ये कार्ड दिखा रहा है कि इस समय सबसे पहली जो एनर्जी इस कार्ड की निकल के आ रही है, वो यही इशारा कर रही है कि आपने बिना शोर किए अपनी रणनीति, या आप चाल कह लें, कुछ भी कह लें, उसे आपने बदल दिया है। यानी पहले लोग सोचते थे कि आपको आसानी से समझा जा सकता है, उन लोगों को लग रहा था कि आप प्रेडिक्टेबल हैं, आप क्या करने वाले हो ये वो लोग बड़े आसानी से प्रेडिक्ट कर पा रहे थे। लेकिन अब आपकी सोच, आपका धैर्य और आपका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। तो जिन लोगों को ये लग रहा था कि वो आपकी हर एक चाल, या आप क्या सोचते हो, क्या करने वाले हो, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये मान चुके थे कि उन्हें पता है कि अब आप इसके बाद ये स्टेप उठाने वाले हो, या आप ऐसे रिप्लाई देने वाले हो। तो जिन लोगों को ये इल्यूजन था कि वो आपको बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, आप प्रेडिक्टेबल हो, तो अब उनका ये भ्रम टूट रहा है। क्योंकि आपने अपना तौर तरीका, या आपने जो जिस तरीके से पहले आपके जीवन में लोगों की एंट्री थी, या जिस तरीके से लोगों को पता था कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में, उसका जो फ़ायदा लोग उठा रहे थे, वो शायद अब बंद हो चुका है। हो सकता है आपने अब
अपना जो एक सर्कल है उसे बहुत लिमिटेड कर दिया हो। अब इतने लोग आपके जीवन में नहीं इन्वॉल्व है जितना पहले हुआ करते थे। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को आप एंट्री दे रहे हो जो रियल कनेक्शंस हैं आपके लाइफ में, सिर्फ उनको ही एक्सेस है आपके जीवन का। और ये करना ज़रूरी भी था दोस्तों, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपकी अच्छाई का फ़ायदा कई लोगों ने उठाया। जो लोग ये जान रहे थे कि आपका मन सच्चा है, आपका दिल सच्चा है, स्पेशली जो आपके विरोधी हैं, उन लोगों ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो जानते हैं ये सीधे साधे हैं, ये मन से सच्चे हैं। तो हम चालाकी से इनसे कुछ भी उगलवा सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं इनके जीवन के बारे में। और ऐसे कर करके इन लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, काफ़ी नुकसान भी आप या आपके परिवार को पहुंचाने की कोशिश की। मैं देख पा रहा हूं कि आपकी रणनीति ने विरोधियों के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया इस समय। तो जिन लोगों के दिमाग से आपके दुश्मन अभी चल रहे थे, यानी जिनके राय मशवरे से ये सारे फैसले ले रहे थे, जो इन्हें दिमाग दे रहा था पीछे से या दे रही थी, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है ये, अब उनका भी दिमाग काम करना बंद कर चुका है। यानी उनकी चालाकियाँ धरी की धरी रह गई हैं। अब वो तक नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे हैंडल किया जाए। अब देखिए, यहाँ पे मैटर हो सकता है कुछ पैसों को लेकर, संपत्ति को लेकर, या आपसी कोई विवाद हो किसी मुद्दे को लेकर, रिश्तों को लेकर, या कोई फैमिली बिजनेस है उसको लेकर। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ है तो मनी रिलेटेड मैटर। यहाँ एट द एंड ऑफ द डे, चाहे जलन हो, चाहे दुश्मनी हो, कुछ भी हो, उसमें पैसे का एंगल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो भी मैटर है, ये खेल बहुत समय से खेला जा रहा है। ये गंदा खेल मैं कहूँगा इनफैक्ट, जो बहुत समय से खेला जा रहा है आप या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये मैं देख पा रहा हूँ कि फाइनली अब कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहाँ खेलने वालों को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इस खेल को आगे ले कैसे जाए। शुरुआत तो उन्होंने की, लेकिन उन्हें ये नहीं उम्मीद थी कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप इनकी चोरियों को पकड़ लेंगे और आप अपना रुख चेंज कर लेंगे, अपना तौर तरीका बदल लेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग हमेशा अपने एक्सपीरियंस पर बहुत घमंड करते थे, आपके ऑपोजिट जो थे, जिनको बहुत घमंड था कि भाई हमें तो इतना एक्सपीरियंस है, हम तो इन्हें ऐसे फंसा लेंगे, इनके साथ ऐसा कर देंगे, जिनको बड़ा घमंड था, बहुत अहंकार था, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, क्या आगे करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने कई बार आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लेकर कमज़ोर समझने की जो भूल की है, आज उसका पछतावा इन्हें हो रहा है। लेकिन अब वही लोग अपने पुराने जो डिसीजंस हैं, उन फैसलों पर कहीं ना कहीं दोबारा सोच रहे हैं कि हमने जो इनके साथ किया है उसमें भी अब ये सोच रहे कि काश हमने ऐसा ना कर करके थोड़ा ऐसा चालाकी से काम लिया होता, तो आज हम हो सकता है हमारे संबंध भी बने होते और हम इनको धीरे धीरे करके ऐसे ही लूटते रहते। देखिए, ये कार्ड ये भी बताता है कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो धीरे धीरे आपकी तरफ झुक रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और जो मेहनत आपने बिना दिखावे के की है, उसका जो असर है वो सब अब सामने आने लगा है धीरे धीरे करके। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि अब आपको रोकना पहले जितना आसान नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा दिन का खेल नहीं है। हम जब इनको परेशान करेंगे, इन पे प्रेशर डालेंगे या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि इनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, तो फाइनली इन्हें हाथ पैर जोड़ के हमारे आगे ही झुकना पड़ेगा। ऐसा आपके दुश्मनों ने, आपके विरोधियों ने सोचा था। लेकिन आप झुके नहीं, ना ही आपने गिव अप किया, ना ही आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया इन लोगों के साथ। इसीलिए इनके अंदर की जो जलन है, जो ईर्ष्या, जो गुस्सा, कुछ भी आप कह लो, वो इस समय इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है कि इनको खुद नहीं पता कि ये अपने आप को कंट्रोल कैसे करें। इसी वजह से गुस्से में कुछ ऐसे गलत डिसीजंस भी इन लोगों ने ले लिए हैं, जिसके कारण अब इन्हें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी भुगतने पड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, इस कार्ड की जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत और बहुत तेज़ ऊर्जा का संकेत दे रहा है ये कार्ड। देखिए, आपके अंदर जो नया एक आत्मविश्वास आया है, वही सबसे बड़ा कारण है कि सामने वाले इस समय बेचैन है। पहले उन्हें लगता था कि आप हर बात का जवाब तुरंत देंगे, लेकिन अब आपने अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी शुरू कर दी है। आपको पता है कि किस डायरेक्शन में मुझे आगे जाना है, अपनी ऊर्जा कैसे मुझे दूसरे ओर डाइवर्ट करना है, ताकि ये जो एनर्जी है, ये जो अंदर का एक कह सकते हैं जो गुस्सा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको भी
अपने अंदर, ये नेचुरल सी बात है, वो गुस्सा तो आएगा, लेकिन आपने उस गुस्से को अपने ऊपर नेगेटिव तरीके से हावी नहीं होने दिया, आपने उसे सही तरीके से चैनलाइज किया। तो यहाँ उस चीज़ की बात हो रही है। देखिए, आपकी ये जो नई रणनीति है, जो तरीका अब आपने अपनाया है इन लोगों को हैंडल करने का, ये जो रणनीति है ये विरोधियों के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गई है इस समय, क्योंकि वो लोग बार बार ये जानने की मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके पास कौन सी नई जानकारी ऐसी आ गई है, या कौन आपका साथ दे रहा है जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप इन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक भी कर दिया और इनसे बातचीत भी हो सकता है आपने बंद कर दी हो। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोगों को ऐसा भी महसूस होगा कि आपने बिना किसी को बताए अपनी पूरी दिशा बदल दी है और यही बदलाव उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर कर रहा है। तो जो एक स्टेबिलिटी इनके लाइफ में बनी हुई थी, यानी आपके विरोधियों के जीवन में, अब वो स्टेबिलिटी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने भी आपके जीवन में इम्बैलेंस लाने की कोशिश की, बहुत उधम मचाया, बहुत परेशानियां क्रिएट की। तो अब ऑब्वियस सी बात है, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। रिटर्न भी तो, वो कर्मों का जो हिसाब है वो तो पूरा होगा ना। तो वही जो अस्थिरता है वो अब इनके जीवन में नज़र आ रहा है। बात करते हैं अब द हेरोफेंट की। देखिए, आज का ये तीसरा कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि अब आपकी सबसे बड़ी ताकत जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी है। जहाँ दूसरे लोग गुस्से में फ़ैसले ले रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इतना हावी है उनके ऊपर, उनके फ़ैसलों में वो साफ नज़र आ रहा है। वही कहीं ना कहीं आपने धैर्य और अनुभव से काम लेना शुरू कर दिया है, जो कि एक सही डिसीजन है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि आप भावनाओं में मतलब बहकर, इमोशनल होकर कोई गलत डिसीजन ले लेंगे, कोई गलत कदम उठा लेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से उनके कई पुराने जो प्लान्स उन्होंने बना रखे थे आपके अगेंस्ट, वो सब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा है कि किसी बड़े व्यक्ति, गुरु, वरिष्ठ या अनुभवी इंसान की सलाह आपके लिए मतलब लाभदायक साबित हो सकती है। सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलने से आपकी जो स्थिति है वो और मजबूत होगी। तो हो सकता है आप अगर किसी ऐसे जगह पर जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप कोई गुरु हैं जिनको फॉलो करते हैं, या भगवान को ही एज इट इज़ आप डायरेक्ट उनको अपना गुरु मानते हैं, तो जो भी है यहाँ पे मुझे दिख रहा है डायरेक्शन आपको कहीं ना कहीं हायर सेल्फ से मिल रही है। और ये जो डिवाइन शक्ति है आपके अराउंड इस समय, ये जो डिवाइन पावर है, ये बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन भी आपको एक तरीके से दे रहे हैं। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारी नेगेटिव ऊर्जाओं से। जो भी नेगेटिव इंटेंशन लोगों ने रखी है आप या आपके परिवार के अगेंस्ट, उससे कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको इस समय प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की। तो दोस्तों, ये कार्ड सफलता को दिखा रहा है, स्थिरता को दिखा रहा है और अच्छे परिणामों की ऊर्जा को कहीं ना कहीं दिखा रहा है जो आपके जीवन में आ रही है। देखिए, जिस जीत का इंतज़ार लंबे समय से था आपको, उसकी जो शुरुआत है वो अब दिखाई देने लगी है। ये कार्ड ये ऊर्जा कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है और विरोधियों को ये एहसास होने लगा है कि केवल विरोध करके अब वो आपको रोक नहीं पाएंगे। खाली चिल्लाने से कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या ये कर दिया, वो कर दिया, ये ऐसे हैं वैसे, ऐसे बोलने से, 10 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने से उनका झूठ सच नहीं बदल जाएगा। कुछ समय तक ऐसा ज़रूर लग सकता है लोगों को कि ऐसा कि मतलब वो लोग सही बात बोल रहे हैं और आप गलत हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सच्चाई है वही सामने आके रहती है। और वो अब वही हो रहा है, वही सच्चाई जो आपकी है कि जो इन लोगों ने झूठ आपके खिलाफ़ बोला है वो अब वो सब काम नहीं कर रहा, वो नैरेटिव अब काम नहीं कर रहा जिन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की आपके अगेंस्ट। मैं देख पा रहा हूँ आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है जब कोई अच्छी खबर, किसी काम की सफलता, सम्मान या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि का मौका मिले आपको। तो ये एक बहुत अच्छा इशारा है आपके लिए। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग आपके खिलाफ प्लान्स बना रहे थे, बहुत सारी योजनाएं सोच रहे थे कि इनके साथ हम ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, वो अब कहीं ना कहीं आपस में ही अलग अलग राय रखने लगे हैं। मतलब एक पेज पर सब लोग नहीं हैं जैसे पहले थे आपके अगेंस्ट जो लोग हैं। जैसे पहले उनकी एक स्थिति थी कि वो एक ही डिसीजन लेते थे, सब लोग उसी डिसीजन पर मतलब अग्री कर लेते थे, अब वो मुझे नहीं नज़र आ रहा।
यानी उनकी जो यूनिटी है वो साफ दिख रहा है कि वो टूटेगी ही टूटेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। और ये जो भ्रम, जिस इल्यूजन में ये जी रहे थे, वो भी बिखरता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आने वाले समय में आप अपने परिवार, काम या किसी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लक्ष्य के मामले में पहले से कई अधिक मजबूत स्थिति में खड़े दिखाई देंगे। तो देखा जाए तो आपके लिए यहाँ एक बहुत अच्छा इशारा निकल के आया है। और जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो इस पूरी रीडिंग की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि आपकी सबसे बड़ी जो विक्ट्री है, जो जीत है, वो किसी लड़ाई से नहीं बल्कि आपकी बदलती हुई सोच और रणनीति से आने वाली है। मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ विरोधी बार बार पुराने तरीक़ों से आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वही आप पहले ही एक कदम आगे निकल चुके हैं इन लोगों की सोच से। और अब उन्हें हर चाल चलने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है कि भाई हम ये चीज़ करें या ना करें। जिस तरीके से इस समय ताबड़तोड़ धुलाई इनकी हो रही है, आपने जो जो कदम उठाया या जो आपने इनको इग्नोर कर दिया, तो अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई जो अब हम करने वाले वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो इसीलिए याद रखिए, कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब शब्द नहीं बल्कि सही समय पर लिया गया शांत और समझदारी भरा निर्णय होता है। और यही ऊर्जा इस पूरी रीडिंग का मुख्य संदेश है। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार को हमेशा एक ऐसी छत्र छाया प्रदान वो करें जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी खुशियाँ, इतनी अबंडेंस हासिल करें कि ऐसे लोगों की जो नकारात्मक सोच है, इनकी नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है, वो आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और देखते हैं आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, क्या इशारे निकल के आते हैं। तो ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिस इज़ वी, के, जेड, क्यू, एफ, आई, एच, दिस इज़ जी, आर, टी, एन, जे। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।